रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं तवक्कल फिश हैचरी पर। तवक्कल फिश हैचरी हमारे साउथ पंजाब में मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम ये कैसे पड़ा? क्योंकि इन लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत है। इन्होंने अपने कस्टमर के साथ अच्छी चीज़ प्रोवाइड की, अच्छा सीड प्रोवाइड किया। आज हमारा विज़िट था इनके पास हमने देखना था यहाँ पे जो पंगाशिस के ब्रूडर हैं वो हमने आके यहाँ पे विज़िट किया। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे यहाँ पे ब्रूडर हैं जो हर बायोफ्लॉक फार्मर, पॉन्ड फार्मर और केज फिश फार्मर के लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इस हवाले से यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं उमर भाई साहब। इंशाल्लाह इनसे बात करते हैं, ये आपको इस बारे में बताएंगे ये जो इनके पास ब्रूडर हैं ये किस क्वालिटी के हैं और इनका फ़ायदा क्या है और ये कैसे सर्वाइव करते हैं, इनका सर्वाइव रेशो कैसा है और बाकी स्पीशीज़ के बारे में ये बताएंगे। कैसे हाँ जी अलहमदुलिल्लाह। अच्छा, जो हमारे पास इस दफ़ा पेंगासिस के ब्रूडर है ना वो वियतनाम की स्ट्रेन है जो कि अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास है, वो अभी किसी के पास नहीं है। इसकी 27 स्पीशीज़ हैं जो पाकिस्तान में पहले आ रही थी, वो बासा के नाम से आ रही थी जो कि येलो मीट के नाम से मशहूर है। ठीक है, वो स्पीशी चूँकि चल रही थी लेकिन जो ज़्यादा डिमांड है ना वो इस स्पीशी की है जिसे टरा कहते हैं। ठीक है, ये जो टरा स्पीशी है इसका वाइट मीट होता है और ये 95% एयर ब्रीडर है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी भी मसला नहीं है। दूसरा, इसका वाइट मीट होने की वजह से इसका फिले बनाने में भी आसानी है और आज कस्टमर भी मकबूल है। ठीक है, और इसको आप पर एकड़ 200-300 मन पैदावार इसकी ले सकते हैं क्योंकि इसका डेंसिटी का कोई इशू नहीं है। जो अलहमदुलिल्लाह हमारा ब्रूड स्टॉक है वो हमने 3 साल में तैयार किया मुकम्मल। 3 साल में तैयार होने की वजह से इस टाइम वो 6-7 किलो का ब्रूड स्टॉक है। उसका इस साल हमें बच्चा लेना है और अल्लाह की वजह से वो फार्मर को सप्लाई भी करेंगे और अगले साल रेयर करके बच्चा भी देंगे ताकि फार्मर को पालने में आसानी रहे। बिल्कुल सर। अच्छा, ये तो ऐसे हो गया, ये आपके पास अब आया ब्रूडर। जो आपने पहले ब्रूडर मंगवाया था उससे पहले आपको ये आइडिया नहीं था कि अगर हम जो है ना ये वाला ब्रूडर मंगवा लेते तो इससे ज़्यादा फार्मर को फ़ायदा हो जाता, या आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस के अंदर वो था, आइडिया नहीं था इसका? देखें, पाकिस्तान में जो पहले ब्रूड स्टॉक था ना जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था वो बासा था। लोगों की इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं थी कि ये कौन सी स्पीशी है। पेंगासिस की 27 नस्लें हैं। ठीक है, उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि पेंगासिस की 27 नस्लें और हमने कौन सी पाल रहे हैं। ठीक है, वो तो जब हमने स्टार्ट किया तो देखा ये बादशाह है। फिर वियतनामी कंसल्टेंट आया हमारे पास, उसने चेक किया। जब हमने अपनी ब्रीडिंग शुरू हुई तो वियतनामी कंसल्टेंट आया था ना हमारे पास, तो उसने चेक किया, कहता ये तो बासा है, इसकी 27 नस्लें हैं। तो आप कोशिश करें कि बासा से हट के नई स्पीशी की तरफ आए। इसी की जो किस्म है टरा वो इस्तेमाल करें, उसका मीट वाइट कलर का। ठीक है, अब वो इस्तेमाल करके उसकी पर एकड़ पैदावार ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो एयर ब्रीडर है 95%। ठीक है, उसको डेंसिटी का मसला नहीं है और उसकी जो ग्रोथ मतलब परसेंटेज है वो भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बासा। ठीक है, इसलिए फिर हमने वहाँ फिर 3 साल पहले दूसरा हमने बाहर वियतनाम से मंगवा लिया था। तो 3 साल से हम उसको तैयार कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से इस साल हमारा दूसरा मुकम्मल तैयार है। ठीक है, और अब इस दफा हम उसी का ही अंडा लेंगे, उसका बच्चा निकलवाएंगे और फार्मर को वही देंगे जिससे फार्मर को भी फायदा होगा और वो मुल्क की इकोनॉमी में भी इजाफा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल है, आपके पास तलापिया है सीड, तो वो तकरीबन मेरे ख्याल से ओवरऑल तकरीबन हर फार्मर के पास आप लोगों का ही सीड जाता है जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आपने कोई ये जो आपके पास इस टाइम ब्रूड स्टॉक है वही जो है ना पिछले वाला है, आपने बाहर से मंगवाया है या इसके ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं इसको जो है ना बेहतर से बेहतर करने के लिए? जब हम इसको हार्मोन देते हैं, ठीक है ना, हार्मोन देने के साथ ये 10 से 15-20% लाजमी ये ब्रीड करता है। इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं कि ये 100% जो है ना हार्मोन के ऊपर जो है ना ये रहे और इसका 0% जो है ना जब ये ब्रीड करता है तो कम से कम ब्रीड ना हो इसका। देखिए, जो पाकिस्तान में ना पहले गिफ्ट तलापी चल रही थी जो हमारी हमने शुरू किया खुदा 2013 में। पहली अलहमदुलिल्लाह हमारी प्राइवेट सेक्टर हैचरी थी जिसने तलापी इंट्रोड्यूस कराई है। उसके बाद अब तक जितनी भी हैचरीज उसके बाद इस्टेब्लिश हुई हैं 3-4 हैचरीज होंगी, उन्होंने भी गिफ्ट के ऊपर ही काम किया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अब दूसरी स्ट्रेन भी है जिसे बिगनियन कहते हैं, वो सिर्फ हमारे पास और किसी के पास नहीं है। ठीक है, हम बिगनियन का बच्चा भी दे रहे हैं। जहाँ तक वो आपने बात की है ना कि इसका ब्रूड स्टॉक जो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, देखें जो बाहर हमारा ब्रूड स्टॉक ना हर साल बाहर से आता है। ठीक है, तो बाहर से आने की वजह से वो समझ लें 1.5 साल में मेजोर हो जाता है अंडा देने का, और हम एक ब्रूड स्टॉक से 2 दफा अंडा ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि हम 3 दफा रिकमेंडेड है, आप उनसे 3 दफा अंडा ले उसका बच्चा निकलवाएं तो वो उसके अंदर वही जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा जैसे उसका पेरेंट है। ठीक है, लेकिन हम फॉर द क्वालिटी पर्पज हम 2 दफा अंडा लेते हैं ताकि हमारी तरफ से कोई इस तरह के सुकम न रह जाए। ठीक है, 2 दफा अंडा लेते हैं तो उसके हम फिर आगे अपना जो उसका अंडा लेके बच्चा निकलवाया। उसके बाद आपने एमटी की बात की है जिसका हम उसको बोनस करते हैं, उसका जो तरीका है ना वो जो हार्मोन हम यूज़ करते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यही स्टैंडर्ड चलता है कि 95-96% ऑल मेल होता है। ठीक है, 100% इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है सवाल लगी। ठीक है,
तो जो 90 हमारा जो रोस्टॉक है ना, और हम जो उससे अंडा लेते हैं, उससे जो बच्चा निकल के एमटी से तैयार होकर जो आप तक फार्मर तक जाता है, वो बच्चा 95-96% आलमंड होता है, अल्लाह की वजह से। ठीक है, अब बाकी हैचेस वाले जिस तरह करते हैं उसका हम कुछ नहीं कह सकते। हम आपको अपनी कह सकते हैं कि हम एक कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फार्मर के लिए जितना अच्छा बच्चा हो सके और जितना मोनोसेक्स बेहतर हो सके हम वो फार्मर को प्रोवाइड करें। थैंक यू उमर भाई, इंशाल्लाह आपके पास नेक्स्ट टाइम आएंगे और आपसे सीड भी लेंगे क्योंकि सीजन स्टार्ट हो गया है। जी इंशाल्लाह। तो जी हम मौजूद थे तवक्कल फिश हैचरी पे, हमने सारी बातें की उमर भाई साहब से जो यहाँ के ऑनर हैं, सीईओ हैं, और ये जो है ना काम भी अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह जितने भी फार्मर हैं तकरीबन इनसे सीड लेते हैं, बाकी जो नहीं लेते वो भी इंशाल्लाह इनसे सीड लें। इनकी क्वालिटी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।